देखो ये तुम लोगों का 5 तक होमवर्क था, ठीक है? इसमें बता रहे फिर से। देखो ये है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। स्केल से बनाऊंगी। यहाँ पे डेट रहेगा, सब चीज सेम रहेगा, बस एक कॉलम बढ़ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर कैश लिखेंगे, यहाँ पर बैंक लिखेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स। तुम लोग को फॉर्मेट्स पूरा बनाना पड़ेगा, जो नंबर काट ले रहा हूँ। यहाँ पर कैश बुक, डबल कॉलम, ठीक है? ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। पहले सिंपल सा इलस्ट्रेशन कराते हैं ताकि तुमको पता चल जाएगा। देखो 3 नंबर देखो, कैश एट बैंक 12,500, मतलब क्या है? 41 नंबर पेज 3 नंबर। कैश एट बैंक मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है? तो March 1 लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। पहले वहां पर देखो, आराम से फिर कॉपी करना। बैंक के कॉलम में 12,500 लिख देंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम केपी सिंह बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। देखो चेक का जो है कॉन्सेप्ट है, मान लो 1 नवंबर को हमको मिला चेक, ठीक है? 10,000 रुपए का, और हम अगर उसी दिन सेम डे अगर उसको डिपॉजिट नहीं करते हैं तो चेक को कैश मानेंगे। जिससे भी मिला है, मान लो मिस्टर एक्स से, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर एक्स। ये हम किस समय बोले? जैसे मान लो कि ये जिस दिन मिला है उस दिन वो डिपॉजिट नहीं किया है, उसका नेक्स्ट डे या बस उस दिन के बाद कभी और भी वो डिपॉजिट अगर किया है तो उस समय चेक को कैश मानेंगे। जिस तरह कैश रिसीव करने का एंट्री होता है वही पास करेंगे, ठीक है? अब मान लो कि ये 2 नवंबर को डिपॉजिट किया है, तब इसका एंट्री हो गया। यहाँ पे 2 तारीख को करेंगे, ये 1 तारीख को कर दिए, और ये 2 तारीख को करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपये। दिख रहा है? इसमें कुछ पूछना है? ये तब होगा जब चेक एक दिन मिला है और उसको डिपॉजिट हम दूसरे दिन कर रहे हैं, तब ये 2 एंट्री होगा। मिलने पर, ठीक है, ये मिलने का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मिलने पर उस समय कैश इसको अज्यूम करेंगे चेक को, और अगर जिस दिन मिला है सेम डे अगर वो डिपॉजिट कर दे रहा है तब सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स लिखते हैं। ठीक है, यहां पर कैश मिला है, कैश एसेट है मेरा, इंक्रीज हो रहा है, डिपॉजिट एसेट डेबिट कर रहे हैं, ये मेरा दिया है डेटर, डिक्रीज कर रहे हैं इसको। अब फिर नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, दोनों ही एसेट है लेकिन बैंक अकाउंट मेरा इंक्रीज हो रहा है,
वो डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। आज का लॉजिक समझ में? तो यहाँ पर जो है दूसरा 4 मार्च का जो ट्रांजैक्शन है बोल रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम केपी सिंह बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 4 तारीख को मिला है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है, तो डेट लिखेंगे टू केपी सिंह लिखेंगे, केपी सिंह अकाउंट, कैश में लिखेंगे 6000 रुपया। स्क्रीन पे देखो, अब है डिपॉजिट का एंट्री। तो देखो डिपॉजिट का एंट्री में क्या होता है, 8 अगस्त को डिपॉजिट किया है वो, ठीक है, यहाँ पर 8 अगस्त लिख दिए, सॉरी 8 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, ये डेबिट में है तो डेबिट साइड में टू कैश बोल के आएगा और बैंक अकाउंट में लिखना है कितना है 6000 रुपया। अभी यहाँ पर एक और चीज है, देखो एक कॉलम हम नहीं बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब बताओ तो डबल साइड में तो करते हैं। ये यहाँ पर पहले डिपॉजिट का एंट्री हो गया, अब कैश अकाउंट में भी लिखना है हमको, कैश मेरा क्रेडिट में, वहां देखो स्क्रीन पे, तो मेरा क्रेडिट साइड में बाय बैंक बोल के लिखेंगे 8 तारीख को बाय बैंक सी बोल के लिखेंगे 6000। कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है ना, ये कैश अकाउंट हम बना लिए हैं, अब इसका अलग से हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, कैश बुक बन गई, दोनों रोल प्ले कर रहा है, समझ में आया? इसी के लिए सी वर्ड यूज होता है कॉन्ट्रा के लिए। कॉन्ट्रा का एक्चुअल मतलब ये है, क्योंकि ये डुअल रोल प्ले करता है कैश बुक, जर्नल का भी और लेजर का भी। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, तो अब जैसे कि कैश अकाउंट बनाया है, तो अब हम ऑब्वियस सा बात है 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैश का अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहीं पर दिखा दिए इसको, समझ में आ गया? पेड रेंट बाय एनईएफटी, एनईएफटी बैंक के थ्रू पेमेंट होता है, ठीक है। तो 12 मार्च है, बाय रेंट अकाउंट कितना 3000 रुपया, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, 16 तारीख को फिर बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, फिर कॉन्ट्रा एंट्री होगा, $7000 है, और यहाँ पर कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो पर्सनल यूज बोलेगा तभी ड्राइंग वर्ड यूज करेंगे, सिंपली सिर्फ लिख देता कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश निकाला है लेकिन काम के लिए, तो उस समय होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री होगा वो भी, लेकिन अभी यहाँ पे पर्सनल यूज बोल दिया है। तो 22 तारीख है, बाय ड्राइंग्स बोल के 2000 रुपया। अब दोनों को बंद करेंगे, कैश का तो कैश एंड बैंक 12,500, चेक रिसीव किया है, अच्छा ये जो बोला है ना, ये सिर्फ बैंक कॉलम का बनाना है, ठीक है, हम कैश कॉलम भी बना दिए। ऊपर देखो
कैश बुक विथ बैंक कॉलम ओनली, ठीक है। तो कैश का कॉलम इसमें टैली गलत हो रहा है, क्योंकि ये कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा कैश अकाउंट। उसको कैलकुलेट करेंगे 12.5 और 13, 25,500, उससे माइनस करेंगे 5,000, तो हो गया 20,500। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री तो नहीं होगा, लेकिन हम तुमको समझा दिए हैं, क्योंकि एक ही कॉलम का बनाना था। बाय बैलेंस सीडी लिख देना। अब तुम मना ली थी क्या उसमें? नहीं, तुम कॉपी करो। कैश का मत बनाना कॉलम। और सर 4 नंबर का जो है मार्च 4 चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट है, तो अगर डिपॉजिट ये मार्च 4 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ तो बोले तो रिसीव किया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है, तो इसका अगर हम लोग एंट्री पास नहीं करेंगे तो सही रहेगा? एंट्री क्यों नहीं पास? अच्छा हाँ, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ बैंक कॉलम बोला है। और अगर कैश बुक भी रहता तब भी तो नहीं पास होता या होता? नहीं होगा, एंट्री क्यों नहीं पास होगा? कैश बोले तो अज्यूम करेंगे। अभी तो समझाइए बोला चाहिए कि चेक अगर मिल रहा है एक दिन और डिपॉजिट कर रहे हैं दूसरा दिन, तो एक दिन चेक को जो जिस दिन मिल रहा है उसको कैश अज्यूम करेंगे। समझ में आया? इसमें तुम सिर्फ बैंक का ही बनाना। फोर्थ नंबर में भी वही बोला है, कैश बुक विद बैंक कॉलम ओनली, ठीक है। बैलेंस एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो बैलेंस बीडी बोल के लिखोगी। 4th मार्च और 6th मार्च का जो एंट्री है वो समझा रहे हैं, उसको समझो। सुनो, ये बोल रहे हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आयोन, ठीक है। आयोन से चेक मिला है 4 मार्च को 4,000 रुपए का, और वो क्या किया है 6 मार्च को आयोन चेक इंडोर्स्ड टू अब्दुल। इंडोर्स्ड का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना किसी दूसरे को। तुमको मान लो हम चेक दिए उतने रुपए का, किसी और को तुमको देना था तो तुम उसको दे दियो, ठीक है। तो चेक जो मिला है तो ये तुमको कैश अज्यूम करना है यहाँ पे। समझ में आया? वही कॉन्सेप्ट है जो बताए थे कि एक दिन मिलेगा दूसरे दिन डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ पर कैश ही अज्यूम करना है। ये बात समझ में आया? तो क्योंकि ये अपना अकाउंट से नहीं दे रहा है, ठीक है, ये चेक जो है आयोन से मिला है। समझ में आया बात? तो कैश ही इसको अज्यूम करेंगे, दोनों में कैश का ही एंट्री होगा। पहला एंट्री देख लो, आयोन कैश अकाउंट डेबिट टू आयोन 4,000, ठीक है। अब क्या है जो 6 मार्च का है, आयोन जो है अब्दुल को दे दिया है, तो हम इसको कैश ही अज्यूम करेंगे क्योंकि डिपॉजिट नहीं किया है। तो अब्दुल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका पूरा समरी ये है कि चेक को जो मिलेगा तुमको उसको हमेशा कैश अज्यूम करना है, ठीक है। उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिए कि अगर सेम डे वो डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। वो कैसे होता है देखो समझा दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो रटो। देखो 4 मार्च को ही मिला उसको कैश, मान लो चेक मिला, ठीक है, मिस्टर एक्स से 10,000 रुपए का, और सेम डेट को वो डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे यहाँ पे टू कैश, यही चीज करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट कट गया, बचा क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। इसी के लिए जब सेम डे मिलता है और सेम डे डिपॉजिट होता है
तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स करते हैं, और अलग अलग दिन जब होगा ना तो वहाँ पर ऐसे करना है दोनों एंट्री। समझ में आया? तो अभी जो इसका आयोन का और अब्दुल का है, ये अलग एंट्री है, ये अलग चीज़ है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे कैश बुक में टू आयोन अकाउंट 4000, इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि ये बैंक कॉलम बनाने से बोला है। और ये दोनों ही नहीं आएगा ना? नहीं, वहाँ पे लिख देना होगा नोट्स, इट इज रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शंस एंड वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कैश कॉलम। ठीक है, नोट्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड बाय एनईएफटी, डिविडेंड इनकम होता है एनईएफटी के थ्रू मिला है, मतलब बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड होगा। ठीक है। फर्नीचर परचेज बाय चेक, जब परचेज करोगी ना तो तुम क्या अपने अकाउंट का चेक दे रही हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। पे करते समय का कॉन्सेप्ट अलग है और लेने का, रिसीव करने का कॉन्सेप्ट अलग है। समझ में आ गया? तो और इशू द चेक टू पूनम, पूनम अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, हम अपना चेक इशू कर रहे हैं ना, वो तो दूसरे का था, इसी के लिए वहां पे नहीं लिखे बैंक। बन जाएगा ये। 5 नंबर देखो, इसमें क्या है, कैश और बैंक कॉलम दोनों बनाना है, डबल कॉलम में। 3 नंबर का 5 नंबर पहला है रिसीव्ड फ्रॉम आकाश चोपड़ा। रिसीव्ड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस नहीं, ये कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश चोपड़ा है। कुछ बोला नहीं है कि क्या चीज से रिसीव किया है, तो उसको कैश मानेंगे। दूसरा है 6 जैन का, रिसीव द चेक फ्रॉम रॉयल कंपनी एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम डे मिला है और उसको डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रॉयल कंपनी होगा। आया समझ में? पेड सैलरीज टू स्टाफ, तो इसका तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगा। नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री तभी होगा जब कैश और बैंक हो रहा है, एक डेबिट एक क्रेडिट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा कॉन्ट्रा एंट्री। पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय एनईएफटी, एनईएफटी बैंक मोड होता है, तो ये पे कर रहा है स्टाफ को सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। रेंट पेड कर रहा है, लिखा है तो कैश में रेंट पे किया है, तो बाय हाँ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। क्लियर हो गया? ये भी है डबल कॉलम। 6 नंबर, रिसीव फ्रॉम आरके पुरी कैश ₹8,000 and check ₹6,000 and the check was sent to the बैंक। तो देखो यहाँ पर जो है सेम डे मिला है इसको, कैश और चेक सेम डे ही चेक को डिपॉजिट कर दिया है, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगा। नहीं, सिर्फ क्या होगा, ये जैसे ओपनिंग बैलेंस होगा, जैसे टू आरके पुरी अकाउंट और कैश कैश बैलेंस इसको नहीं बोलते हो, 4 तारीख का ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। 2 आरके पूरी कैश कॉलम में लिखोगे 8,000 और बैंक में 6,000, बैंक में 6,000 रुपये लिखेंगे, बस। समझ में आया? याद रहेगा, लिख लो अगर याद नहीं रहेगा तो, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है। पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरी टू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ऑफिस यूज के लिए ये निकाला है पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। ठीक है। 15 मार्च का, 20 का जो है वो पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। समझ में आया? देखो ये सब चीज ना शॉर्ट कर लो, ठीक है। तुम लोगों के वजह से हम शॉर्ट नहीं कर पा रहे, तुम लोग अपने से करोगे ना तो तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। तुम लोगों को कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आसानी होगा। नहीं तो ये 12 सम से ये 3 सम में पूरा सिमट जाएगा, बहुत सारा चीज रिपीट हो रहा है बार बार। समझ में आया? ये सब थोड़ा टेक्निक सीखो, क्योंकि बड़े एग्जाम में जब प्रिपरेशन होता है तो पहले से शॉर्ट कर लिया जाता है,
क्योंकि एग्जाम का एक दिन जो पहले मिलता है वो कोई पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, वो रिवीजन करने के लिए मिलता है। अब रिवीजन तुम पूरा समझ करने बैठोगे तो फिर वाला काम करोगे। समझ में आया? अब है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक विद कैश कॉलम ओनली। कैश एट टिल 1 फरवरी को इसका कैश था 6,500 रुपया, मतलब ओपनिंग बैलेंस से टू बैलेंस बीडी। सोल्ड गुड्स किया है, परचेज गुड्स है, पेड रेंट, इसको काट दो। खाली कैश एट टिल जो वर्ड लिखा हुआ है उसको राउंड मार्क कर लो, कि वर्ड अलग है। नया बार देख लोगी तो देखो कोई भी चैप्टर्स है अगर कैश बुक है इसको 2 दिन में हम खत्म करा देते हैं, लेकिन क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन तुम लोग को अगर नहीं करवाएंगे तो तुम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो पाओगे। अब वहाँ पर एग्जाम में बैठे तो वो दे देगा लिखा हुआ इंग्लिश में घुमाएगा वो अकाउंट्स में, और कुछ नहीं। समझ में आया? तो उसके बाद है सिंगल कॉलम कैश बुक बोला है ओम का, अप्रैल मंथ का। बैलेंस इन हैंड है, टू बैलेंस बीडी होगा। रिसीव्ड फ्रॉम उमा, पेड टू अनेबल, सोल्ड गुड्स, ड्यू फ्रॉम हाउस होल्ड। सेम चीज है भाई, इसको भी क्रॉस मार्क कर दो, ये तो किए हुआ है सारा चीज। अब क्या है कैश और बैंक बैलेंस, मतलब कैश और बैंक दोनों कॉलम बनाना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिखा हुआ है, दोनों को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। पेड कृष्णा बाय चेक, कृष्णा को चेक का जो पेमेंट किया है कृष्णा टू बैंक होगा, ठीक है? दिक्कत है? रिसीव फ्रॉम अपर्णा, अपर्णा से कैश मिला है 1,000 और चेक मिला है 4,000। तो देखो मिला है 12 तारीख को, लेकिन ये डिपॉजिट किया है 20 तारीख को, तो दोनों अमाउंट 5,000 को ऐड करके कैश कॉलम में लिखेंगे, या फिर अलग अलग लिख देना, क्योंकि 4,000 वाला जो है, अच्छा नहीं इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो वही 5,000 टू कैश बोल के 5,000 लिखोगे, टू अपर्णा बोल के कैश कॉलम में, और फिर 4,000 का 20 तारीख को काउंटर एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये भी सिंपल है। पेड सैलरीज टू स्टाफ इन कैश, ये भी हो जाएगा। अब है कैश इन हैंड है तो उसका टू बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक अकाउंट से जितना तुम्हारा पास पैसा था उससे ज्यादा तुम निकाल लियो पैसा, तो वो बाय बैलेंस बीडी बोल के होगा ओवरड्राफ्ट में, क्योंकि ये तुम्हारे लिए लायबिलिटी है, तुमको बैंक को पेमेंट करना है। ये क्लियर रहेगा? तो लिखना है क्रेडिट मिल जाएगा ना बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखना है बस। अब आप मेरे से लिख देना बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक कॉलम में जाएगा 2,000 रुपये क्रेडिट से। हाँ क्लियर है? तो विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस हिस्से में, पेड कमीशन कैश में, रिसीव द चेक फ्रॉम गोविंद, देखो ये अब नया चीज है 12, 18, 26 का। पहले क्या किया है, चेक रिसीव किया है, देखो यहाँ पे 12 तारीख को, पहले क्या है चेक रिसीव किया है, तो क्योंकि हमको दिख गया है कि डिपॉजिट ये नेक्स्ट डे किया है, अलग दिन किया है। कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद, कितना है 6,000, ये मिला है। अब क्या किया है 18 को ये डिपॉजिट किया है, ये सारा एंट्री लिखना है, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। 26 तारीख को ये पता चला ना कि उसका चेक बाउंस कर दिया है, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है चेक बाउंस करना, तो मतलब समझती हो ना, बाउंस करना, कोई भी रीजन से उसका पैसा इशू नहीं किया गया। तो देखो इस एंट्री को रखना नहीं है, डेट बैठाओगी, ये जो 2 एंट्री पहले पास कर लोगी, जो डिसऑनर का एंट्री होगा ना, ये कैश और कैश कट गया,
बचा तुम्हारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद। ये क्लियर है? इसका पहला स्टेप बता देते हैं। फर्स्ट स्टेप जो वहां पर है बैंक अकाउंट डेबिट इसको लिखना नहीं है, ठीक है? ये हम बता रहे हैं कि ताकि तुम रटोगी नहीं। बस इसको क्या करना है ना, उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, ये लिखना है सिर्फ वहां पर बैंक कॉलम में। तुमको ये सब नहीं देखना है कि कैश में आ रहा है कि बैंक में आ रहा है। जो ऐसे आएगा, क्योंकि इसमें बैंक में आ रहा है तो बैंक में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। पर चेक तो बाउंस हो गया, आया ही नहीं मेरे पास पैसा। हाँ हाँ, तो कैंसिल कर दिया हम तो। ये कैंसिलेशन का एंट्री है। इसको इधर देखो, गोविंद मेरा डेटर था, जब वो पेमेंट किया तो हम इसको डिक्रीज किए। ऑब्वियस सा बात है, जब सेल किए होंगे तो डेबिट किए होंगे उसको। ये समझ में आ रहा है कि लिख के बता? समझ गई। ठीक है, तो बंद हो गया होगा अकाउंट। हाँ। अब क्या किया, हम इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया उसका चेक। अब हमको पता चला कि चेक बाउंस हो गया, मतलब पेमेंट हुआ ही नहीं मेरे पास। तो अब फिर से हमको अपने डेटर को तो रेज करना होगा ना, इसको दिखाना होगा ना। ये जो कैंसिल हम किए हैं यहाँ पे, कैश कैश तो कट गया, उसको यहाँ पे लिखे हैं जो यहाँ पर है, इसको रिवर्स कर दिए। गोविंद अकाउंट फिर से डेबिट हो गया, क्योंकि अब फिर से मेरा डेटर हो गया ये। और बैंक में जो मेरा पैसा आया था डेबिट, उसको हम कैंसिल कर दिए, पैसा मेरा आया नहीं। मतलब जो फर्स्ट एंट्री था वही है। हाँ, समझ में आया बात? हाँ। तो ये डिसऑनर का एंट्री रटने का नहीं होता है, वो उसका निचोड़ होता है। समय काम भाषा में ये दो एंट्री का निचोड़ होता है। रटोगी तो गलती करोगी। और कैश बुक में कैसे लिखेंगे? कैश बुक में भी पहला दो एंट्री होगा। पहले 12 तारीख का एंट्री पास करोगी, पहले ये डेबिट साइड में जाएगा टू गोविंद। जहां भी जाए। फिर 18 तारीख का एंट्री पास की। अब फिर ये वाला है 26 तारीख को, ये वाला एंट्री पास होगा, थर्ड वाला, ये वाला जो रिवर्स किए हैं। ये नहीं, थर्ड वाला होगा वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? क्रेडिट साइड में ना बैंक, हाँ। तो क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय गोविंद बोल के बैंक कॉलम में उसको कॉपी कर लो एंट्री को। इसको तुम करो यहाँ पर, ये रजिस्ट्रेशन को, ताकि दिक्कत होगा तो बता पाएंगे।